हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 247 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिगर काउंटिंग की तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर। साथ ही साथ हम अब सारे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट अप्रोच करेंगे पीवाई के ऊपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे हैं, रेलवे ने पूछे हैं और बहुत सारे अन्य स्टेट के एग्जामों में पूछे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं फिगर काउंटिंग की तीसरी क्लास में। हम सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। तीसरा है फाइंड आउट द ओनली रेक्टेंगल। एक ही डायग्राम देके रखा है हमसे और हमसे पूछा गया है इसमें ये सारी चीजें बताइए, स्क्वायर बताइए, रेक्टेंगल बताइए, ओनली रेक्टेंगल बताइए। ये हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम। चलिए देखिएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो हम इंडिविजुअल अगर स्क्वायर काउंट करते हैं तो पहला स्क्वायर एक तो ये हो गया, पहला स्क्वायर 1। दूसरा अगर मैं काउंट करता हूं तो दूसरा स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। फिर मैं काउंट करता हूं तो तीसरा स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। फिर मैं इंडिविजुअल काउंट कर रहा हूं तो चौथा स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। और एक स्क्वायर ये बड़ा वाला हो गया, ए स्क्वायर हमारे पास बड़ा वाला हो गया। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर कितने हो गए? हमारे पास स्क्वायर हो गए टोटल स्क्वायर 5। टोटल स्क्वायर हो गया हमारे पास 5। फिर हमसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल कितने हैं। इसमें अगर वो हमसे पूछे कि रेक्टेंगल कितने हैं तो हम बेसिकली जनरली जिस अप्रोच को अप्लाई करते हैं, सिंपली हम देखते हैं कि हमारे इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे। अगर इसमें रेक्टेंगल में काउंट करूं तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल देखूंगा तो सबसे पहला रेक्टेंगल तो ये हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर का रेक्टेंगल ये हो गया एक। दूसरा वाला रेक्टेंगल ये हो गया दो। दो रेक्टेंगल तो हमारे पास ये हो गए जो हमने रेड मार्कर से मार्क की है। दो रेक्टेंगल तो हमारे पास ये हो गए। इसी पैटर्न में हम और देखते हैं, हम दो रेक्टेंगल हम ब्लू से बनाते हैं। एक ये हो गया थर्ड, तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया और फोर्थ नंबर का रेक्टेंगल ये हो गया, चौथे नंबर का रेक्टेंगल ये हो गया। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए हमारे पास? सॉरी, ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए? ओनली रेक्टेंगल हो गए हमारे पास 4। स्क्वायर हो गए 5, ओनली रेक्टेंगल हो गए 4। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया टोटल रेक्टेंगल कितनी है। ये डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछ पाता है कि कुल कितने क्वाड्रिलेटरल है, कुल कितने चतुर्भुज है। तो रीजनिंग की ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये पूछता है टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। और जब भी टोटल रेक्टेंगल की बात आएगी तो टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर भी जोड़े जाएंगे, टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर भी जोड़े जाएंगे, प्लस ओनली रेक्टेंगल भी जोड़े जाएंगे। टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर भी जोड़े जाएंगे और ओनली रेक्टेंगल भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल को रीजनिंग की लैंग्वेज में वो बोलता है हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए, इसमें कुल कितने चतुर्भुज बन रहे हैं। तो बताओ हमारे पास स्क्वायर कितने थे? हमारे पास टोटल स्क्वायर थे 5 और ओनली रेक्टेंगल कितने थे? ओनली रेक्टेंगल थे 4। तो हमारा 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो जब भी टोटल रेक्टेंगल की बात आएगी तो टोटल रेक्टेंगल हो गए 9। ये है बेसिक अप्रोच। एक कैसी अप्रोच है? बेसिक अप्रोच है। लेकिन इसी को अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड देखें कि एग्जाम में हम किसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए जरा इसको ध्यान से। ये हमने आपसे जनरल डिस्कस किए है। अगर रीजनिंग का किसी को ABCD भी नहीं आता है और उसको जनरल काउंट करने के लिए कहा जाए तो उस तरीके से आसानी से काउंट कर देगा। पर न तो एग्जाम में इतना बेवकूफ है कितना आसान सवाल देगा, और ना ही हम इतने बेवकूफ है कि ये मान लें कि ये एग्जाम का सवाल होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी किसी जमाने में उसको पूछा गया होगा, है ना। अब हम देखो एग्जाम अप्रोच पे चलते हैं। पहले इसको मैंने पूरा बता दिया बेसिक से, अब इसको एग्जाम ओरिएंटेड देखते हैं एग्जाम में हम इसको कैसे बनाना है। तो जब भी हमें स्क्वायर की बात होगी, हमें स्क्वायर काउंट करने, क्या काउंट करने? स्क्वायर काउंट करने। जब भी हमारे स्क्वायर काउंट करने की बारी आएगी, जब भी हमारे स्क्वायर काउंट करने की बारी आएगी, हमें स्क्वायर इसमें काउंट करने होंगे कि स्क्वायर कितने हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबरिंग कर दो इसकी। पहले नंबरिंग कर दो 1 2, ऐसे में नंबरिंग कर दी 1 2, फिर ऐसे में नंबरिंग कर दो 1 2। ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है? सबसे बड़ा वाला नंबर हो गया 2। इस रो में सबसे बड़ा वाला नंबर 2 हो गया, कॉलम में सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया? 2। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 प्लस एक एक लेस देन कर दो, दोनों में से एक एक लेस देन कर दो, 1 × 1। तो 2 2 जा 4, 1 × 1 4 + 1 5। तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने आए? 5। टोटल स्क्वायर कितने आए? 5। हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबरिंग कर दो 1 2, फिर इस परपेंडिकुलर में नंबरिंग कर दो 1 2। सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 1 लेस कर दो, 1 × 1 2 2 जा 4 + 1 5। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर आ गया 5। अब हमें चाहिए ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या है? ये जो सीधी लाइन खींची गई है हॉरिजॉन्टल, इसके नंबर जोड़ दो।
1 + 2 इंटू ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसके नंबर जोड़ दो, 1 + 2 कितने हो गए, 1 + 2 हो गया 3, ये 1 + 2 हो गया 3, 3 3 जा 9, यानी टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 9। टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 9। अब हमें चाहिए ओनली रेक्टेंगल। अब हमें क्या चाहिए, ओनली रेक्टेंगल। जब भी आपको ओनली रेक्टेंगल निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए, ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल में से, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देना है। टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देना है। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 9, टोटल एंगल कितने हैं 9, स्क्वायर कितने हैं 5, 9 में से 5 को माइनस किया 4, तो हमारे पास ओनली रेक्टेंगल कितने आ गए 4। ओनली रेक्टेंगल कितने आ गए हमारे पास 4। तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसी पैटर्न में हम देखते हैं, हमसे वो पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। टोटल स्क्वायर बताइए, तो वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3, इधर से नंबरिंग कर दो। जैसे ही आप इधर से नंबरिंग करोगे इसकी, इधर से आप जैसे ही इसकी नंबरिंग करोगे नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 4, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर 4 हो गया, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 3। हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर 3, और इधर से हम बात करें परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर में सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हुआ 4। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता हूं, तो देखो 4 × 3, दोनों में से 1 1 लेस करो, 1 1 लेस कर लो, तो 3 × 2 प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 × 1। जैसे ही दो नंबर में से एक नंबर 1 आ जाए वहीं आप रुक जाना है, क्योंकि अगर इससे आप आगे जाओगे तो क्या करोगे, इससे आगे जाने पर प्लस 1 × 0, और 1 का जो 0 से मल्टीप्लाई होता है, 1 का जो 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 होता है, इसलिए जहां पे हमें 1 मिल जाता है वहीं पे रुक जाते हैं, तो इसको यहीं तक छोड़ देना। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 4 3 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 18, 2 1 जा 2, 18 + 2 20। तो उसमें देखा जाए टोटल स्क्वायर कितने हो गए, टोटल स्क्वायर हो गए हमारे पास 20। अब पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, कुल चतुर्भुज। टोटल रेक्टेंगल चाहिए, टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, इस वाले नंबर जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ये वाले जोड़ दिए। फिर ये जो परपेंडिकुलर है इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6, ये किया 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 6 60, 10 6 60, 60, कितना आंसर हो जाएगा 60। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 60, टोटल रेक्टेंगल 60। चलिए इसी पैटर्न में, इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। टोटल स्क्वायर चाहिए, टोटल रेक्टेंगल चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, बिना नजरें घुमाए हुए सीधे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया 7, सबसे लार्जेस्ट नंबर आ गया 7। अब हम परपेंडिकुलर में देखते हैं, 1 2 3, सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना आ गया 3, इधर से सबसे लार्जेस्ट नंबर 7, इधर से सबसे लार्जेस्ट नंबर 3, आपस में मल्टीप्लाई शुरू कर दो इनके, 1 1 लेस करते चले जाना। चलिए देखो 7 × 3 प्लस 6 × 2 प्लस 5 × 1, जैसे ही एक नंबर 1 आ जाए हम वहीं पे छोड़ देंगे, जैसे ही एक नंबर 1 आ जाए मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। 7 3 जा कितना हो गया 21, 6 2 जा कितना हो गया 12, 5 1 जा हो गया 5, 2112 कितना हो गया 33, 3305 कितना हो गया 38, 2112 33, 3305 38, यानी टोटल स्क्वायर कितने हो गए, टोटल स्क्वायर आ गया हमारे पास 38, टोटल स्क्वायर आ गया हमारे पास 38। अब देखिएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। अब मुझे टोटल रेक्टेंगल चाहिए, तो सबसे पहले ए वाले नंबर जोड़ दो, ए वाले नंबर जोड़ दो, 1 + 2 + 3 इंटू ए वाले नंबर जोड़ दो, ए वाले नंबर जोड़ोगे, ए वाले नंबर जैसे ही जोड़ोगे आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है, ये वाले जोड़ दिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 3 2 5 और 1 6, ऐसे इसको जोड़ा, 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते थे, 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 8 जा 56, 56 का हाफ 28, 6 और 28 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 जा 48 और बचा 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 168, 168, यानी टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 168, और हमारे पास टोटल स्क्वायर कितने होंगे 38। चलिए इसी पैटर्न में हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें वो कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो, किसकी स्क्वायर की संख्या ज्ञात करो। क्या कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ऐसे ही ऐसे में नंबरिंग कर दो परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला नंबर इधर कितना हो गया 5, इधर सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 5, आपस में इसका मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे ही इनका आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, देखिएगा जैसे ही इसको किया 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब हमने इसको जोड़ा डायरेक्ट, 16 और 9 ये 25 होगा, ये जोड़ने की आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ये 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, ये 16 9 25 25 50, ये 55 55 55। फिर से देखो इसको जरा ध्यान से देखो, मैं जोड़ के इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, है ना, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये 25 हो गया, 16 प्लस 9 25 25 50 और 5 55, तो कितने हो जाएंगे 55। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, और फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल चाहिए और रेक्टेंगल चाहिए, दोनों चाहिए। चलो देखो ध्यान से, ओनली रेक्टेंगल चाहिए मुझे तो स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3, सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 3, इधर से सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 5। तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर चाहिए, मैं स्क्वायर काउंट करता हूं, तो जैसे ही मैं स्क्वायर काउंट करूंगा नंबर 1, जैसे ही मैं स्क्वायर काउंट करूंगा, क्या तरीका है स्क्वायर का, सबसे बड़े नंबर का सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा 15, ये 8, ये 3, 15 और 3 18, 18 और 8 26, स्क्वायर कितने हो गए हमारे पास, स्क्वायर हो गए 26, स्क्वायर कितने हो जाएंगे, स्क्वायर हो गए 26। अब मुझे चाहिए टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल का क्या तरीका है, टोटल रेक्टेंगल का सिंपली तरीका है, ये वाले नंबर जोड़ दो, जैसे ये नंबर जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, और जैसे ही आपने ये वाले नंबर जोड़े 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 15 और 6 90, टोटल रेक्टेंगल आ गए हमारे पास 90, टोटल रेक्टेंगल हमारे पास कितने आ गए 90। जैसे ही हमारे पास टोटल रेक्टेंगल 90 आ गए, हमसे पूछ क्या रहा है, पहले तो बताओ टोटल रेक्टेंगल, तो टोटल रेक्टेंगल आ जाएंगे मेरे पास 90। फिर हमसे पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल है हमारे पास 90, टोटल रेक्टेंगल है 90, उसमें से स्क्वायर घटा दो, जैसे ही मैंने स्क्वायर को माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64, क्या आ गया 64। तो ओनली रेक्टेंगल क्या आ जाएंगे हमारे पास 64, ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे हमारे पास 64। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, सेम कॉन्सेप्ट पे बना जाइएगा जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए इसी सीरीज में हम देखते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, सबसे पहले हमें चाहिए टोटल स्क्वायर, दूसरा चाहिए टोटल रेक्टेंगल, फिर चाहिए ओनली रेक्टेंगल। देखिए क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से कर दिया 1 2 3 4। सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट नंबर देख लीजिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 6, इधर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 4, हमें क्या करना है इनका मल्टीप्लाई शुरू कर दो, टोटल स्क्वायर चाहिए 6 इंटू 4, 5 इंटू 3
4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। चलिए 6 4 जा कितना हो गया 24, 5 3 जा कितना हो गया 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। इन सब का समेशन कर दो, जोड़ दो इनको। 24 और 15 कितने हो गए 39, 39 3 42, 42 और 8 50, 42 और 8 50। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए 50। 24 15 39, 39 और 3 42, 42 और 8 50। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर हो गए 50। अब हमें चाहिए टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल का भाई क्या तरीका है, 1 से लेके 6 तक के नंबर जोड़ दो, 1 से 6 तक के नंबर जोड़ दो, और इधर 1 से 4 तक के नंबर जोड़ दो। जैसे ही हमने इनके नंबर आपस में जोड़ दिए, जोड़ने पर क्या कंक्लूजन निकला, ए हो गया 21। कैसे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, या 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, 42 का आधा 21, 4 5 20 का आधा 10, या 4 3 7 2 9 और 1 10, 21 10 210। तो हमारे पास बेटा टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए, टोटल रेक्टेंगल आ गए 210। अब हमें क्या चाहिए, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, टोटल रेक्टेंगल जो है 210, उसमें से आप स्क्वायर को माइनस कर दो। जैसे ही आपने स्क्वायर को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 160। कितना आ गया 160। इसी पैटर्न में हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। दोनों चीजें पूछी है, टोटल स्क्वायर भी पूछ रहा है और टोटल रेक्टेंगल भी पूछा। चलिए हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमने पहले नंबरिंग करना शुरू की इसकी 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से बॉक्स है ही नहीं। नीचे की तरफ नंबरिंग करेंगे तो नीचे की तरफ नंबरिंग क्या होगी इसकी 1 2, इधर से 1 2 हो गया, इधर से 1 2 3 4 5। ट्रायंगल ही हमें कंफ्यूज करने के लिए बना के दिया है, ट्रायंगल की हमें जरूरत ही नहीं। ट्रायंगल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है जिससे हम कंफ्यूज हो, खत्म सवाल। अभी ट्रायंगल ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं इस पर। देखिएगा टोटल स्क्वायर चाहिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर इधर से 5 है, इधर से सबसे लार्जेस्ट नंबर 2 है। चलिए 5 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14। इसका मतलब टोटल स्क्वायर कितने हो गए 14। अब हमें क्या चाहिए टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल के लिए 1 से 5 तक के नंबर जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इनका मल्टीप्लाई कर दो किससे, नीचे वाले नंबर जोड़ के। नीचे वाले जोड़ो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, एक कितना हो जाएगा 15, एक कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 15 3 जा 45, कितने हो गए 45, 45 45, 45 टोटल रेक्टेंगल हो जाएंगे। टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 45। टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल स्क्वायर हो जाएंगे 14, और टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 45 45। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड का समय है आपके पास नेक्स्ट सम के लिए, 30 सेकंड का समय बनाइएगा इसको। देखो सबसे पहले आप ये देखो, अगर मान के चलो इसमें 2 स्क्वायर बनाए गए, क्या स्क्वायर बनाए गए 2 स्क्वायर बनाए गए। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट बिल्कुल सिंपली ये स्क्वायर होता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें टोटल स्क्वायर क्या है, तो आप आगे बीच के कह देते सर इसमें टोटल स्क्वायर है 5। कैसे सर 1 2 1 2 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 4 प्लस 1 5, या 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, जैसा आपको ठीक लगे। अब इसके अंदर हमने एक स्क्वायर और बना दिया, इसके अंदर अगर हमने एक स्क्वायर बना दी, इसके अंदर भी 5 होंगे, इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी स्क्वायर हो गए 5। ये जो बड़ा वाला है इसके अंदर भी 5 हो गए, तो 5 और 5 दोनों मिला के कितने हो गए 10। क्या 2 स्क्वायर को मिलाने पर कोई नया स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर आप बनाओगे, 2 स्क्वायर को मर्ज कर रहे हैं, कोई नया स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। ये देखो ये बॉक्स यहाँ से खाली, ये यहाँ से, ये 2, ये 3, ये 4, और ये बड़ा वाला 5। इसके अलावा ये कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये पूरा नहीं बन रहा। तो 5 इसके हो गए और 5 इस बड़े वाले के हो गए, तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए 10। तो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर होंगे 10, टोटल स्क्वायर 10। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमें इसमें भी क्या करना है, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसके कितने हो गए 5, इस वाले के 5, इस वाले के 5, इस वाले के 5, कितने हो जाएंगे 5 10 15 20, कितने हो गए 20 20, 5 10 15 20। इसी पैटर्न में आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, ये देखिए ध्यान से बहुत,
अगर मान के चलिए ए स्क्वायर बनी है, ए स्क्वायर एक पहला दूसरा तीसरा, अगर ए स्क्वायर नहीं बना होता फिर मैं इसकी अगर सिंपलेस्ट नंबरिंग करता, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, इसकी मैं नंबरिंग कैसे करता, 1 2 3 4 5, इसकी नंबरिंग करता 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला नंबर 5, इधर सबसे बड़ा वाला नंबर 5। चलो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करो। जैसे ही इनका आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना। ठीक है, 1 इंटू 1। अब हमने इनको सबको जोड़ा, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब हमने सबको जोड़ा, कितने हो गए 25, 16 9 25 और ये 5, तो ये कितने हो गए 55। कितने हो गए हमारे पास 55। अब यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, फिर से देखो, इसको मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, सबसे बड़ा वाला नंबर 5, इधर सबसे बड़ा वाला नंबर 5, कैसे डिसाइड होगा ये देखो। ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, इस तरफ से नंबरिंग करी हमने 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला नंबर इधर 5, इधर सबसे बड़ा वाला नंबर 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया 16 9 25 और ये 25 25 25 50 और 5 55, 55 स्क्वायर हमारे पास ये आ गए। फिर अब जरा ध्यान से देखना, बहुत पेशेंस के साथ। अब आप देखोगे 55 तो हमारे पास ये आ गए। अब क्या कॉन्सेप्ट है इनका, हिसाब किताब ये है भाई। अब हिसाब किताब इसका ये है कि इसके अंदर ये स्क्वायर बनाए, इसमें कितने स्क्वायर होंगे 5, तो 5 इसके स्क्वायर हो गए, 5 इस वाले के स्क्वायर हो गए, 5 बेटा इस वाले के स्क्वायर हो गए और 5 बेटा इस वाले के स्क्वायर हो गए, तो 5 4 जा 20, 20 स्क्वायर इसमें ये हो गए। 55 प्लस 20 टोटल कितने हो गए 75। 55 प्लस 20 टोटल कितने हो गए यहाँ पर 75। 55 प्लस 20 टोटल कितने हो गए 75। चलिए इसी ऑर्डर में मांगे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें इसमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, इसमें दिए गए फिगर में स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे। आप कहोगे सर इसमें होंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें बता दो इसमें कितने स्क्वायर होंगे, तो आप कहोगे सर इसमें स्क्वायर होंगे 5, कोई दिक्कत नहीं 5। फिर मैं कहूँ इसमें कितने होंगे, तो इसमें आप कह दोगे 5, तो ये कितने हो गए 15। कितने स्क्वायर हो गए 15। लेकिन कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो डबल काउंट करे जा रहे हैं। जैसे जैसे सबसे पहले नंबर का स्क्वायर ये डबल काउंट करा जा रहा है। कैसे, ये इस वाले 4 में भी आ रहा है और ये वाला डायग्राम बना रहे हैं तो इस वाले 4 में भी आ रहा है। तो एक तो ये डबल काउंट हो रहा है, दूसरा ये वाला काउंट होगा। कौन सा, ये वाला। दूसरा कौन सा काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, जिसको मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ। ये वाला ये वाला कैसे काउंट हो रहा है सर, ये इसमें भी काउंट हो रहा है सर, ये इसमें भी काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, डबल काउंट हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है, आप ये देख लो इंडिविजुअल कि है कितने 5 5 5 15। अब आप ये देखो इसमें 3 स्क्वायर कनेक्टेड है, 3 स्क्वायर कनेक्टेड है तो एक लेस देन कर दो 2, आपको 2 माइनस कर देना। 15 में से जैसे 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 13, तो कितने स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर 13 स्क्वायर हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले ये देखो कितने स्क्वायर कनेक्टेड है, 3 स्क्वायर कनेक्ट है, हर स्क्वायर में 5 होता है तो 5 3 जा 15। 3 स्क्वायर कनेक्ट है तो 1 माइनस कर दो, 3 माइनस 2 यानी 2 ऐसे होंगे, 2 कॉमन होंगे, 2 कॉमन स्क्वायर होंगे, 2 कॉमन स्क्वायर होंगे। वो जो 2 कॉमन स्क्वायर है उनको हमने माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 15 में से 2 को माइनस कर दिया तो आ गया 13 13 स्क्वायर।
इसी पैटर्न में आगे चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक कितना, पहला स्क्वायर 5, 5 ये हो गए, 5 और 5 10, दूसरा स्क्वायर कनेक्ट 10, 10 और 5 15, 15, 15 और 4 20, 15 और 4 20, 20 और 5 25, तो ये टोटल कितने हो गए 15 स्क्वायर हो गए। कितने स्क्वायर हो गए 15, क्योंकि 5 स्क्वायर कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर कनेक्ट है, तो कॉमन कितने होंगे 4 स्क्वायर कॉमन होंगे। कितने कॉमन होंगे 4 कॉमन स्क्वायर होंगे। 4 कैसे स्क्वायर होंगे कॉमन स्क्वायर होंगे। 55 में से 4 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 21। आंसर कितना आ जाएगा 21। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल एंड टोटल रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल बताना है और मुझे टोटल रेक्टेंगल बताना। सबसे पहले ये देखो, अगर ये लाइनें नहीं खिंची होती यहाँ पे लाइनें नहीं खिंची होती, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होते, तो बेटा इसमें ओनली रेक्टेंगल होते 4, तो हमारे ओनली रेक्टेंगल होते ही होते। और टोटल रेक्टेंगल कितने होते दूसरे वाले में, तो हम कहते हैं अगर इसमें लाइनें कुछ भी नहीं खिंची होती तो टोटल रेक्टेंगल 9 होते ही होते। ये तो बेसिकली है, ओनली रेक्टेंगल 4 होते और टोटल रेक्टेंगल 9 होते ही होते। इसमें 4 रेक्टेंगल होते, टोटल रेक्टेंगल 9 होते, टोटल रेक्टेंगल में रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ऐड होते हैं। चलिए आइए हम देखिए, अब इसमें जो पहली लाइन ऐड की गई, इस पहली लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए रेक्टेंगल, देखो पहली लाइन के कारण 3 एक्स्ट्रा बन गए, 1 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यानी एक लाइन के कारण कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गए, एक लाइन के कारण 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है। एक लाइन के कारण 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है। तो एक लाइन इसमें है तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 यहाँ पे रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गए और 12 रेक्टेंगल यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गए, कोई डाउट तो नहीं, 12 यहाँ पे बन गए। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है। सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन देखो कहाँ पे सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन यहाँ पर है, केवल यहाँ है सेकेंड लाइन और यहाँ है। चलो मैं देखता हूं, अगर पहली लाइन यहाँ पे भी पहली हो गई, ये भी पहली हो गई और ये भी पहली हो गई। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। एक खींच दी दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए, दूसरी लाइन के कारण सबसे पहले तो ये बना 1 1, फिर ये बना 2 2, फिर ये बना दूसरी लाइन के कारण 3 3, फिर ये बना 4, यानी दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए, सेकंड लाइन के कारण बन रहा है 4 एक्स्ट्रा। सेकंड लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए 4। सेकंड लाइन कहाँ पर है, सेकंड लाइन देखो, एक तो सेकंड लाइन यहाँ पर है, एक सेकंड लाइन यहाँ पर है, तो 4 और 4 8, तो 8 ये हो गए, 4 और 4 8 ये हो गए, और 4 और 4 8 ये हो गए। तो अब देखिए जरा ध्यान से, 12 8 20, 20 और 4 24, तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए, ओनली रेक्टेंगल हो गए हमारे पास, ओनली रेक्टेंगल हो जाएंगे हमारे पास 12 8 20 और 4 24, क्या दिक्कत है, और ओनली रेक्टेंगल ठीक है। और टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, 12 8 20 और 9 29, 12 8 20 20 और 9 29, टोटल रेक्टेंगल होंगे हमारे पास 29 और ओनली रेक्टेंगल होंगे हमारे पास 24 24। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं, अगर वो पूछे मुझसे ओनली रेक्टेंगल कितने हैं 1 2 3 4, ओनली रेक्टेंगल 4 हो गए, टोटल रेक्टेंगल 9 हो गए। एक लाइन के कारण कितनी एक्स्ट्रा बन रहा है 3, 1 2 बड़ा वाला 3 3 6 9 12, ठीक है 12 12। दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन रहा है, दूसरी लाइन के कारण एक्स्ट्रा बनेंगे 4, कैसे 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो 12 8 20 20 और 4 24, ठीक है 12 8 20 20 और 9 29। एक का आंसर हो गया 24, एक 29, एक 24 एक 29, ऑप्शन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 24 29। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, देखो ये ऑप्शन आ गया करेक्ट, एक हो गया 24 और एक हो जाएगा इसमें आंसर 29, 24 29, ठीक है वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज है, इसमें ऑप्शन आ गए, आप देख लीजिए। चलिए भाई इसी पैटर्न में मैं आगे चलता हूँ, बहुत शानदार सवाल,
मजा आ जाएगा इसमें, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। देखिए बेहतरीन सवाल है, शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर बनाता हूं। ये बनाया मैंने स्क्वायर, और हमेशा की तरह एक ही कहानी है स्क्वायर की, ओनली रेक्टेंगल 4, यानी वो आपसे पूछे ओनली रेक्टेंगल कितने हैं तो 4 रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें पूछे टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे तो टोटल रेक्टेंगल 9 रहेंगे ही रहेंगे, टोटल रेक्टेंगल 9 रहेंगे ही रहेंगे, ओनली रेक्टेंगल 4 रहेंगे ही रहेंगे। अब हम ये देखते हैं एक एक लाइन कहाँ खींची है। एक लाइन बेटा यहाँ पे खींच दी है, एक लाइन हमारी यहाँ पे खींच दी है, एक लाइन हमारी यहाँ पे खींच दी है, और एक लाइन यहाँ पे खींच दी। एक लाइन के कारण 3 एक्स्ट्रा बनती है। एक लाइन के कारण कितनी एक्स्ट्रा बनती है? 3। देखो कहीं से भी देख लेते हैं। पहली 1 2 और ये बड़ा वाला 3। एक लाइन के कारण कितनी एक्स्ट्रा बनती है? 3। तो एक लाइन कहाँ पे? यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, तो 3 4 12। एक लाइन के कारण 3 एक्स्ट्रा बनते हैं, 4 लाइन है तो 12 ये बन गए, 12 ये बन गए। अब हम आती है दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन भाई यहाँ पर भी है, सेकेंड लाइन भाई यहाँ पर भी है, सेकेंड लाइन यहाँ पर भी है। अब देखो सेकेंड लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? ये सेकेंड लाइन है तो 1 2 3 4। सेकेंड लाइन के कारण कितने बन रहे हैं? 4। कहां कहां पर है सेकेंड लाइन? 4 4 8 4 12 4 16। सेकेंड लाइन के कारण 4, तो 4 चारों जगह सेकेंड लाइन है, 12 और 4 16। अब देखो थर्ड लाइन, थर्ड लाइन कहाँ है? सबसे पहले थर्ड लाइन एक तो यहाँ है, और एक थर्ड लाइन कहां पर है बेटा? एक थर्ड लाइन यहाँ पे। तो देखो थर्ड लाइन के कारण कितने बनते हैं? ये थर्ड लाइन, तो 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड लाइन के कारण 5 बन रहे हो। थर्ड लाइन कहां पर है? दो जगह है थर्ड लाइन, यहाँ पे भी है थर्ड लाइन और यहाँ पे भी है थर्ड लाइन। तो 5 और 5 10, 10 हमने यहाँ ऐड कर दिए, 10 हमने यहाँ ऐड कर दिए। देखो कितना आ रहा है? 12 और 4 16, 16 16 32, 32 और 10 42, 32 और 10 42। और ये कितना होगा? 12 और 16 18, 18 और 10 28, 12 और 16 28, 28 और 10 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा? 47, 47, 47। तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल 47, ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा 42 42, ओनली रेक्टेंगल 42 42। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, नहीं दिमाग के पचकर्रे उड़ जाएंगे। एक लाइन के कारण कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा? एक लाइन के कारण 3 स्क्वायर एक्स्ट्रा बनती है, या 3 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बनते हैं, सॉरी। 2 लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनते हैं? 2 लाइन के कारण 4 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। 3 लाइन के कारण कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बनते हैं? 3 लाइन के कारण 5 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। अब ये नहीं बोलना कि सर मैं याद कैसे रखूंगा। अगर याद नहीं रख सकते हो तो भूल जाओ, तैयारी मत करो, बंद कर दो तैयारी। अगर याद नहीं रख सकते हो तो बंद करो तैयारी, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एसएससी में देख रहे हो क्या सिचुएशन चल रही है ना? क्या सिचुएशन चल रही है, कितने हार्ड लेवल का कंपटीशन है, और तुम्हारे किंतु परंतु रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में रेक्टेंगल काउंट करिए, बताइए इसमें आयत कितने हुए। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहां से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कोई भी बॉक्स कंप्लीट नहीं है, ना इधर कंप्लीट है ना इधर कंप्लीट। तुम क्या करते हैं? इनको इंडिविजुअल जोड़ देते। तो इनको इंडिविजुअल जोड़ा, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने आ गए हमारे पास? 21, यानी 21 रेक्टेंगल तो हमारे पास ही आ गए। 21 रेक्टेंगल हमारे पास ही आ गए। इसके अलावा हमारे पास 3 रेक्टेंगल ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, और ये बड़ा वाला 3 रेक्टेंगल। ऐसे इधर एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, और ये बड़ा वाला 3। तो तीनों 3 6 रेक्टेंगल ये हो गए, 6 रेक्टेंगल ये हो गए। अब जैसे ही हमने ये दो फिगर मर्ज कर दिए, इन दो को, ब्लैक और ब्लू वाले, तो एक रेक्टेंगल ये बना, दूसरा रेक्टेंगल ये बना, और तीसरा रेक्टेंगल ये बना। 3 रेक्टेंगल इनको मर्ज करने पे बन रहा है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल ये बना, दूसरा रेक्टेंगल ये बना, तीसरा रेक्टेंगल ये बना। 3 रेक्टेंगल इसको मर्ज करने पे बन रहा है। 3 और 3 6। तो ये क्या हो गए? कितने होगा जी? 21 और 6 27 और 6 33, 21 और 6 27 और 6 33। हमारे पास कितने आ गए? 33। कितने रेक्टेंगल आ गए? 33। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखिए। अगर यहाँ पे लाइनें नहीं होती और ये सिंपली ऐसे होता, अगर यहाँ पे लाइनें नहीं होती और सिंपली इस फॉर्म में होता, तो मैं बोलता कितने रेक्टेंगल है?
तो सिंपली नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 रेक्टेंगल तो हमारे पास से आ गए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 6 रेक्टेंगल हमारे पास से आ गए, इसमें हमें किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट नहीं चाहिए, 6 रेक्टेंगल आ गए। अब देखिए पहली लाइन कहाँ खींची है, ये पहली लाइन खींची है, एक लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनते हैं 3, तो 1 1 2 और ये बड़ा वाला 3, लेकिन बड़ा वाला ऑलरेडी पहले काउंट हो गया, तो इसके कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2। फिर एक लाइन यहाँ पे खींची, एक लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनते हैं 3, 1 और 1 2 और ये बड़ा वाला 3, लेकिन बड़ा वाला ऑलरेडी काउंट हो गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, 2 ही हो गए। फिर यही लाइन यहाँ पे आके नीचे खींची है, यही लाइन नीचे खींची है, तो इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, इसी लाइन के कारण 1 1 2 और ये बड़ा वाला 3, लेकिन बड़ा वाला काउंट हो गया पहले तो उसको काउंट नहीं करेंगे 2। फिर यही लाइन पूरी कंप्लीट लाइन खींची हुई है, ये लाइन कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण कितने एक्स्ट्रा होंगे 3, 1 और 1 2 और ये बड़ा वाला 3, लेकिन बड़ा वाला पहले ही काउंट हो चुका है, तो इस लाइन के कारण कितने हो गए 2, यानी इस वाली लाइन के कारण, पूरी इस लाइन के कारण कितने हो गए 2। अब ये दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनते हैं, दूसरी लाइन के कारण एक्स्ट्रा बनते हैं 4, काउंट करता हूं मैं, दूसरी लाइन के कारण एक्स्ट्रा बनते हैं 4, तो 1 2 और ये 3 और ये बड़ा वाला 4, लेकिन बड़ा वाला काउंट हो गया इसलिए हम 3 ही लेंगे, तो कितने एक्स्ट्रा बन रहे, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो 11 और 6 कितने हो गए 17 17, 11 और 6 17 17। क्लियर। फिर से देखो, सबसे पहले हमने बेसिक काउंट करिए 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, पहली लाइन के कारण 2, इस वाली लाइन के कारण 2, इस लाइन के कारण 2, ये पूरी लाइन के कारण 2 और ये दूसरी लाइन के कारण 3, 2 4 6 2 8 और 3 11, 11 और 6 17। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ के रखा है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन में कितने गिवन फिगर में कितने हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होंगे या कितने रेक्टेंगल होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मैंने, ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के रखा है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन 2 क्वेश्चन को आप एंजॉय कीजिए, इन 2 क्वेश्चन के हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन 2 क्वेश्चन के आंसर बताइए। चलिए देखिएगा, इसका मैं काउंट करता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर सेम डायग्राम होता है इस तरीके का है, इसमें लाइनें नहीं खींची होती, 1 2 तो 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए हमारे पास, 10 हमारे पास ये हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10 ही हो गए, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये वाली लाइन खींची है, इस वाली लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बन गए, इस वाली लाइन के कारण 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, 1 और 1 2, मैंने ये कर दी, इस लाइन के कारण 2 एक्स्ट्रा बन गए 2, ऐसे ही। फिर कहाँ खींची है पहली लाइन, फिर पहली लाइन ये खींची है, ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, इस पहली लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2, तो हमने 2 एक्स्ट्रा लिख दी। फिर कहाँ है पहली लाइन, यही पहली लाइन यहाँ खींची है, तो इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, इस वाली लाइन के कारण भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2। फिर यहीं पर एक पूरी रेड लाइन खींची हुई है, पूरी यहाँ पे ये रेड लाइन खींची हुई है, इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, इस लाइन के कारण भी एक्स्ट्रा बनेंगे 2। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये वाली लाइन खींची हुई है एक, इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, इस लाइन के कारण एक्स्ट्रा बनेंगे 2, कोई डाउट तो नहीं। अब कहीं पे दूसरी लाइन है सर, ये दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 1 2 3 और बड़ा वाला 4, बड़ा वाला काउंट हो गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ये हो गया 3। चलिएगा देखो, 2 4 6 8 10 और 3 13, 10 और 13 कितने हो जाएंगे 23 23, 10 और 13 कितने हो गए 23 23। दोबारा से देखो, मैं डायग्राम पे सर्कुलेट करके बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है, दोबारा से सर्कुलेट करके बताता हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 तक जाएगा, तो नेक्स्ट 4 5 20, 20 का आधा 10, 10 तो ये हो गए। पहली लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा हो गए, पहली लाइन के कारण 2, फिर ये वाली जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन के कारण 2, फिर बेटा ये जो नीचे एक लाइन खींची हुई है पहली, इसके कारण कितने हो गए, इसके कारण हो गए 2। फिर यही लाइन कंप्लीट होती है यहाँ पर आके, पूरी ये लाइन ये कंप्लीट हो रही है, तो इस पूरी कंप्लीट लाइन के कारण कितने हो जाएंगे 2, और ये वाली लाइन खींची होती है, इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा आ रहा है 2। कहीं पे दूसरी लाइन है, बिल्कुल है, ये है दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा बनते हैं 4, लेकिन बड़ा वाला कॉमन है इसलिए दूसरी लाइन के कारण भी कितने बनेंगे 3, कौन सा 1
2 और ये 3, बड़ा वाला कॉमन पहले काउंट हो चुका है, तो कितने हो गए 2 4 6 8 10 और 3 13, 10 और 13 कितने हो जाएंगे 23, 10 और 13 कितने हो जाएंगे 23, 23 करेक्ट आंसर है, 23 करेक्ट आंसर। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। ये ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता हूँ जितने अच्छे तरीके से और जितने आसान तरीके से इसको ऑनलाइन में एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में उतने अच्छे तरीके से इसका डायग्राम शो नहीं हो पाता है जिससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए इसको ध्यान से, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं। तो आप सिंपली इसका कॉन्सेप्ट है, आप एक काम करो, नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करो, ये नीचे वाला है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करो, और आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले मिलता है आपको फर्स्ट फ्लोर, पहले आपको क्या मिलता है, पहले मिलता है आपको फर्स्ट फ्लोर, और आप जैसे ही ऊपर जाते हो, ऊपर जाने पर मिलता है आपको सेकंड फ्लोर, ऊपर जाने पर मिलता है आपको सेकंड फ्लोर। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर, ये देखिएगा फर्स्ट फ्लोर, फिर ऊपर का ये सेकंड फ्लोर, जोड़ दो इनको, तो 1, फिर जोड़ दो इनको, जैसे ही आप इनको जोड़ना शुरू करोगे तो 1 + 1 + 2 कितने हो गए टोटल 4, कितने हो गए टोटल 4, यानी टोटल कितने क्यूब्स है 4 क्यूब्स है। नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, नीचे से कहाँ जाइए, ऊपर की तरफ जाइए, नंबरिंग कीजिए, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 1 + 1 2, 2 + 2 4। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, वही कॉन्सेप्ट, नीचे से ऊपर की तरफ जाना करिए फ्लोर पे, पहला फ्लोर, फिर आप क्या करेंगे, दूसरा फ्लोर, फिर क्या करोगे, तीसरा फ्लोर, सबको जोड़ दो, ये हो गए 3, ये यहाँ से 2 और 2 4, ये 3, कितना हो जाएगा 3 4 7 और 3 10, 3 4 7 और 3 10, यानी टोटल कितने क्यूब्स हैं, टोटल क्यूब्स है यहाँ पे 10। नेक्स्ट देखिए, सेम कॉन्सेप्ट, सेम, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल नंबरिंग कर दीजिए। कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, नंबरिंग कर दो, पहला फ्लोर, नंबरिंग करो, नंबरिंग जैसे ही करोगे, कैसे करोगे नंबरिंग, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, 4, 3 और 3 6, 2 4 6, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो टोटल क्यूब्स कितने हैं 20, 4 3 7 3 10 6 16, 16 और 4 20, टोटल क्यूब्स कितने हैं 20। अब वो कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच कैन बी सीन, ऐसे कितने क्यूब्स हैं इनको देखा जा सकता है। तो देखने वाले क्यूब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं इनको देखा जा सकता है। तो 10 क्यूब्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, 10 क्यूब्स ऐसे हैं हमारे पास, इनको हम देख सकते हैं, और 20 में से 10 माइनस कर दिए तो 10 ऐसे हो जाएंगे जिनको हम देख नहीं सकते। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर हिडन, 10 ऐसे होंगे जिनको हम देख नहीं सकते, 20 में से 10 माइनस कर दिया तो हिडन वाले कितने हो गए 10, हिडन वाले कितने हो गए 10। चलिए नेक्स्ट, तो ये थी हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर और ओनली रेक्टेंगल के बेस पर आधारित क्लासेस। इसमें हमने बहुत सारे PYQ किए, बहुत सारी ट्रिक सीखी, बहुत सारी अप्रोच सीखी, और इसमें सबसे मोस्ट हमने क्यूब्स के सम किए। जो क्यूब्स के सम ऑफलाइन बता पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसानी से उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट हमने इनको क्यूब्स को सीखा है। तो ये लगभग फिगर काउंटिंग की क्लास को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आपको ये क्लास कैसी लगी है और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या और अच्छे तरीके से चीजें की जा सकती हैं, साथ ही साथ रीजनिंग के ऐसे टॉपिक जो आपको बहुत कम समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उन टॉपिक्स की हम क्लास लेके आपके सामने जरूर अवेलेबल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट क्लास इसकी बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। जय हिंद, जय भारत।